इस वक्त बात करते हैं हम कुछ ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से। मुसलसल हम इस पर फोकस किए हुए हैं। दौरे हाजिर में ज़रूरत है इसकी कि वो बढ़ती जा रही है और ऑनलाइन एजुकेशन इस हवाले से अगर बात करें आसान भी है और सस्ती भी। इसकी रसाई की कोई हद मुकर्रर नहीं है ऑनलाइन तालीम में। जैसा कि हम 12 बता चुके हैं, जिन ज़राए से तालीम हासिल की जाती है उनको महफूज कर लिया जाता है। इसकी वजह से तलबा जिस कदर और जितनी बार चाहे इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मगर एक अहम सवाल यह है कि ऑनलाइन लर्निंग को दरपेश मसाइल क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। उसके अलावा इंटरनेट, जैसे कि आज भी रिपोर्ट हो रहा था कि कराची में कुछ इंटरनेट के इशूज़ चल रहे हैं। इसके अलावा और मजीद कौन से मसाइल हैं? ऑनलाइन एजुकेशन क्या जो रिवायती तरीक़ा तालीम है इसके मुकाबले में ज़्यादा पुरअसर है या नहीं है? इसी पे हमने बात करें। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साजवान, जो कि फाउंडर हैं सबक के। उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया। हम ई लर्निंग के हवाले से बहुत अरसे से बात भी कर रहे हैं और हमने कोविड के दिनों में ऑब्वियसली देखा था कि यही हमारे लिए एक सरप्राइज था कि हमें कोविड के दौरान अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग की तरफ लाना पड़ा। इससे पहले हमारी को खातिर खा तवज्जो नहीं थी अनटिल और अनलेस जब हमारे सर पे नहीं आई। सो बेसिकली हम जो इन चैलेंजेस जिनको डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, व्हाट डू यू थिंक कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं ई लर्निंग को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ई लर्निंग में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वह टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो दो बड़ी चीज़ें सामने आती हैं। एक है डिवाइसेस और दूसरा कनेक्टिविटी। अगर आप सिर्फ डिवाइसेस की बात करें तो पीटीए की तरफ से, बाकी टेलकोस की तरफ से बड़े नंबर्स दिए कि पाकिस्तान में 100 मिलियन प्लस कनेक्शंस हैं और 3G 4G यूजर्स हैं। मगर एसेंशियली अगर आप देखें कि उनमें से कितनी डिवाइसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। जब पेंडेमिक में बहुत सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन लर्निंग शुरू की तो बहुत सी कंप्लेंट्स हमारे कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, पेरेंट्स की तरफ से आती थी कि हमारे पास मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, एक हस्बैंड के पास मोबाइल फ़ोन है, मगर लैपटॉप में भी एक है, बच्चे 3 हैं, 4 हैं, चारों के चारों कैसे ऑनलाइन जाएंगे 10 बजे 11 बजे जब क्लास का टाइम होगा। और बहुत से ये तो अच्छे इनकम बैकग्राउंड के घरों में लोगों के पास लैपटॉप्स भी हैं, कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, मगर अगर आप लोअर इनकम फैमिलीज की बात करें तो वहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन शायद घर में मौजूद है, जो कि अगर वालिद साहब के पास है तो वो पूरे दिन घर से निकल जाते हैं। तो बच्चा अगर दोपहर में किसी ऑनलाइन डिवाइस के ज़रिए कुछ सीखना भी चाहे तो उसके पास एक्सेस नहीं है। फिर 3G 4G की कनेक्टिविटी अर्बन सिटीज़ में, टॉप 10 सिटीज़ में काफ़ी अच्छी है, मगर जैसे ही आप छोटे से इलाकों में, गाँव में जाते हैं, वहाँ पे 3G के ऊपर अभी भी स्ट्रीमिंग सर्विस उतनी कैपेसिटी उनकी नहीं है कि आप अच्छे तरीके से लाइव किसी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो आई थिंक ये दो बड़े चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर कलेक्टिवली एज ए नेशन हमने काम करना है। हमने अपनी सेल फोन की डेंसिटी को बढ़ाना है और डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी पे गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लेने ताकि हर उस बच्चे को जिसको शौक है सीखने का, पढ़ने का, उसके पास एक्सेस हो उस डिवाइस का ताकि वो ऑनलाइन जाके सीख सके। अच्छा, हम एक इसको जब ये बाइफिकेशन हम करते हैं इस ई लर्निंग को लेकर, तो सिर्फ हमारे जहन में इसको बराह रास्त पढ़ाना ही क्यों आता है आसान? यानी कि इंटरनेट की हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जहन में ये आ रहा है कि बराह रास्त फिर कैसे पढ़ाएंगे अगर इंटरनेट उस तरह से मौजूद नहीं होगा। मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ई लर्निंग वो भी है जो आप अगर पहले से स्टोर्ड डाटा को टीच करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए अगर सबके पास इंडिविजुअल डिवाइसेस नहीं भी हों, एक कंबाइंड डिवाइस भी हो, तो उसके अंदर, क्योंकि कोविड रोज़ तो ओबियसली नहीं आना, अगर एक कंबाइंड डिवाइस के ऊपर डाटा रख दिया जाए और वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड डाटा को टीच किया जाए तो वो भी तो ई लर्निंग ही है। तो आपको नहीं लगता कि ये मीडियम ज़्यादा फिजिबल भी हो सकते हैं, ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी हो सकते हैं अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो? हसन, कैन यू हियर अस? हसन, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, हसन की अपना इंटरनेट। हसन जरा कनेक्ट करते हैं दोबारा आपसे और दोबारा आपसे बात करते हैं, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हम जैसे मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं कि कोविड से पहले वी वर टेकन इट इन अ डिफरेंट वे, बट आफ्टर द कोविड आई थिंक हम सबका जो परसेप्शन है वो चेंज किया है कोविड ने ई लर्निंग। हसन, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे अब आपकी आवाज़ ठीक हो गया। इमरान ने क्वेश्चन करे थे कॉस्ट एफिशिएंट होने के हवाले से और ओवरऑल जो चैलेंजेस जिनको आपने डिस्कस भी किया, हमें ओवरऑल इसके लिए एक मैकेनिज्म या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। ऑब्वियसली जो चैलेंजेस आप भी कह रहे हैं वो हमारे यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा है और अगर आपने स्पेसिफिकली जिस क्लास की बात की शायद वहाँ अवेलेबिलिटी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। और एक जो इसमें साथ पॉइंट में ऐड करना चाह रहा था वो ये भी था कि हम लाजमी नहीं है कि हम इंटरनेट की बात करते हुए बराह रास्त लर्निंग की ही बात करें जिसमें आपको टीच किया जाए। डिवाइसेस के ऊपर डाटा को स्टोर करके उसको भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रादर देन हैविंग हर बंदा एक अपनी डिवाइस या अपना गैजेट रखे। तो ये तो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा। इस बारे में क्या कहते हैं आप?
जी बिल्कुल, यही अप्रोच है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 4 से 5 सालों में अपनाई है। और अभी करंटली भी हम सिंध के डजन्स ऑफ स्कूल्स में 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में, बदीन में, टंडो मोहम्मद खान टंडो लायार में, जहाँ पे 25,000 बच्चों को हम एक कलेक्टिव टूल के जरिए हमने स्कूल्स के अंदर एक टैबलेट दिया है जिसमें हमारा सारा एजुकेशनल कंटेंट है जो प्राइमरी ग्रेड्स का, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, हमने उसे ऑफलोड कर दिया ताकि अब उसको कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। और वो टैबलेट जो है वो शेयर्ड बेसिस पे टीचर्स यूज करती हैं। ग्रेड 1 की टीचर सुबह 8 बजे ले जाती है, ग्रेड 2 की टीचर 9 बजे ले जाती है। और उससे क्या होता है कि 2 से 3 टैबलेट 4-4, 5-5 ग्रुप से बच्चे मिलकर वीडियोस देखते हैं और क्विजेस करते हैं, टेस्ट देते हैं, वर्कशीट्स देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और वो अच्छी जामे मिकदार में उनको ई लर्निंग के जो डिजिटल कंटेंट, जैसे आपने भी बात की कि अच्छी बात यह है टेक्नोलॉजी भी आप एक दफा प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके बाद कई सारे लोग बहुत अरसे तक उसको देख सकते हैं। तो हसन, कितने वक्त के अंदर एक बच्चा जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर देता है एक गैजेट को? आपकी रिसर्च इस हवाले से क्या कहती है? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह पाकिस्तान में अब खुद भी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हो रही हैं, मोबाइल फोन्स तक बन रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बेसिक लर्निंग डिवाइसेस पाकिस्तान के अंदर बने, रादर देन द प्रोफेशनल टैब्स एंड टेलीफोन्स एंड द लैपटॉप्स, कोई बेसिक लर्निंग डिवाइसेस बने और उनको हम बच्चों को दें। वो ओब्वियसली कीमत में भी कम होंगी और बच्चे उसको इस्तेमाल भी अपने तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इसके ऊपर ऑलरेडी लिए भी जा रहे हैं। जहाँ तक पहला सवाल था आपका कि बच्चे कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं ऑनलाइन एक्सपीरियंस को या डिजिटल एक्सपीरियंस को, तो वो हम सब की, तमाम आपकी और मेरी एक्सपेक्टेशन से तेज़ी से अडॉप्ट करते हैं। वो बच्चे जिन्होंने मोबाइल फ़ोन या डिजिटल एक्सपीरियंसेस देखे भी नहीं होते और 6ठी 7वीं साल की उम्र में उनको पहली दफ़ा टैबलेट या मोबाइल फ़ोन दिया जाता है, वो बच्चे भी इन अ फ्यू आवर्स दे एबल टू नेविगेट थ्रू द एप्लीकेशन, दे नो हाउ द एक्सपीरियंस वर्क्स। तो बच्चों की अडॉप्शन तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, वो एक बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। दूसरी बात आ गई कि हम पाकिस्तान में किस तरीके से ज़्यादा लोगों तक रसाई फैला सकते हैं। तो आई थिंक उसमें गवर्नमेंट का जो एक काम होता है पॉलिसी लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, आई थिंक गवर्नमेंट का वो एक किरदार है जो वो अदा करती रहे। मगर प्राइवेटली और प्राइवेट एंटरप्राइज और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है वहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोग अपने काम के सिलसिले की वजह से स्मार्टफोन रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर में 2 से 3 स्मार्टफोन तो हों तो एक फ़ोन जो है वो बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए। बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जहाँ पे माएँ अपना फ़ोन जो है बच्चों को देती हैं दोपहर में, ताकि बच्चे उस पर देख के होमवर्क करते हैं या एजुकेशनल गेम्स उस पर प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी लर्निंग जो एनहांस होती है। जहाँ तक आपने बात की स्पेसिफिक डिवाइसेस, सो स्पेसिफिक डिवाइसेस प्रोड्यूस करना का एक चैलेंज ये होता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल्स लाने के लिए आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है, बहुत लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस करनी होती है। आज सेल फोन्स की प्राइसेस इसलिए कम है क्योंकि सेल फोन्स मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं। सो आई थिंक किसी स्पेशल डिवाइस को प्रोड्यूस करने के लिए देन यू हैव टू हैव मार्केट डायनामिक्स। आपको कंज्यूमर भी मिलियंस चाहिए, आपको एक ऐसे कंपेटिटर्स भी चाहिए जो प्राइसेस को रिड्यूस कर रहे हो। तो आई थिंक वो शायद इतना प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है, बट cell phone itself has become a reasonably attractive tool। 15,000 12,000 रुपए की रेंज में आपको ऐसा फोन मिल सकता है। अब उसमें गवर्नमेंट क्या रोल अदा कर सकती है? गवर्नमेंट जैसे एनहांस कर सकती है लोकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट एक सर्टेन तबके के लिए, जैसे जो मजदूर का बेसिक वेज है ना, उसके पूरे महीने की अर्निंग है, तो ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द डिवाइस दैट आई एम टॉकिंग इज लाइक 1500 रुपए की कोई चीज, 1000 रुपए की कोई चीज, जस्ट लाइक द प्राइस ऑफ द बुक्स, के प्राइस ऑफ द बुक्स रिप्लेस हो जाए उस डिवाइस से और ज्यादा बर्डनरी ना हो, वो ज्यादा वजन न डाले उसके ऊपर। ऐसी डिवाइसेस लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें बहुत ही सिंपल LCD किताब के ऊपर साथ लग जाती थी। अब उसमें चैलेंज ये होता है कि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फिर आपको इकोसिस्टम में आना पड़ता है। अगर आप कोई भी डिवाइस बनाएंगे आपको उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम का सोचना है। अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रहे हैं तो फिर सडनली उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक सर्टेन प्रोसेसर हो, मदरबोर्ड हो, स्क्रीन हो। लेकिन ओवरऑल इस पे मजीद इकदाम किए जा सकते हैं और आपकी जिस तरह से जो कंपनी है उस हवाले से काम करिए और दीगर और भी बहुत सारे लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक हसन, बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपनी राय भी दी और आपने सजेशंस भी दी। ऑब्वियसली स्टेट लेवल पर इसके हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत है और इंडिविजुअली भी तो हम कर ही सकते हैं।